एलएसी पर भारत और चीन के बीच बीते कई वर्षों से तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी हुई हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान बवाल के बाद सेना ने अपनी तैयारियों को नई दिशा दी है। अब फायरिंग और गोलीबारी की लड़ाई से हटकर अब नई तरह की लड़ाई पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने एलएसी पर बिना हथियारों की लड़ाई को अपने अभ्यास में शामिल किया है। यहाँ सैनिक हर सुबह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बिना हथियार गुत्थम गुत्था लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के मौसम परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए बैटल प्रिपेयर्डनेस इनफिशियंसी टेस्ट के लिए भी प्रतिदिन ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ तैनात सैनिक हर सुबह गतका मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। यह एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। अपने अभ्यास के दौरान भारतीय सैनिक बहुत ही आक्रामक तरीके से दूसरे सैनिक को धक्का दे रहे हैं, साथ ही जमीन पर गिरकर उस पर हावी हो रहे हैं। ये बहुत ही अग्रेसिव तरीके की लड़ाई है। ये उस ट्रेनिंग से अलग है जो सैनिकों को लड़ाई के लिए दी जाती है। दरअसल भारत चीन के बीच तय प्रोटोकॉल और समझौते के तहत एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान सैनिकों को फायरिंग ना करने और किसी तरह से तनाव ना बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि सेना को इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल एलएसी पर जब भी भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है और तनाव बढ़ता है तो धक्का मुक्की होती है, जो कभी कभी ये लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों तरफ के सैनिक गुत्थम गुत्थम हो जाते हैं। इस दौरान दोनों तरफ से यही कोशिश रहती है कि फायरिंग ना की जाए और संयम बरता जाए। अब भारतीय सैनिक पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग के जरिए चीनी सेना को सबक सिखाएंगे। अगर चीनी सैनिक एलएसी पार करने की कोई भी हिमाकत करेंगे तो उन्हें बिना फायरिंग के गुत्थम गुत्था की लड़ाई में पटक पटक कर धोएंगे। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को कॉन्फिडेंस और मजबूती दे रही है। अभी हाल ही में भारतीय चरवाहों ने कुछ इसी तरह से चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।